हेलो गाइस, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम लोगों की यूपी पुलिस के लिए जो क्लास चल रही है, यूपी पुलिस भर्ती 2023, ठीक है, 2023। इसमें हम लोग जो है हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग की क्लास को पर डे क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट ही अभी हम लोग पीवाईक्यू ही देख रहे हैं। ठीक है, और हम लोग पीवाईक्यू खत्म करके प्रैक्टिस सेट दबा के करेंगे और विथ डिटेल के साथ सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। और आपकी उम्र सीमा जो है वो क्या कर दी गई है, 3 साल बढ़ा दी गई है। तो फटाफट फॉर्म भर के आप लोग अब रेडी हो जाइए, पढ़ाई के लिए समय नहीं आप लोगों के पास है। ठीक है, मैं भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक, चलिए बताइए क्या कर रहा है। एक वरिष्ठ इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरा उद्देश्य रहता है आप लोगों को दिखाना। ठीक है, क्या कर रहा है, वरिष्ठ अधिकारी को अपने अधीनस्थों के बीच क्या संदेश पहुंचाना चाहिए। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी है, मान लीजिए मैं हूं, एक वरिष्ठ अधिकारी हूं, ठीक है, उच्च पद पे हूं, तो मेरे जो अधीनस्थ हैं, ठीक है, अधीनस्थ हैं, ठीक, अधीनस्थ हैं के बीच क्या संदेश, अपना काम ईमानदारी से करें, ऐसा कोई ना करें जिससे किसी को विभाग पर उंगली उठाने का मौका मिले। उपर्युक्त में से एक या बी या उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 है। ठीक है, ये हमारे क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। बहुत ही इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, क्या करना चाहिए, अपना काम क्या करें, मैं हेड हूँ, ठीक, मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगा कि आप लोग क्या करिए कि अपना काम जो है ईमानदारी से करिए। ठीक है, ऐसा कोई ना हो कि हमारा जो विभाग है, डिपार्टमेंट, मान लीजिए पुलिस है, पुलिस ही डिपार्टमेंट है, इस पर कोई उंगली उठाए कि आप लोगों ने क्या घूस लिया, ऐसा किया वैसा किया, इस तरह की चीज़ें आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे। पंजीकृत दुष्चरित्रों के मकानों व मार्ग के संबंध में क्या प्रावधान है, इनकी निगरानी करनी चाहिए, इनको विवादित माना जाना चाहिए, इन पर इनाम घोषित किया जाना चाहिए, या उपर्युक्त में से सभी। 115 का आप बताएंगे, कमेंट में बताइए। तो यह क्या, इनकी निगरानी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनकी क्या करनी चाहिए, निगरानी करना चाहिए। तो ये पार्ट इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 बताएंगे, जब किसी संगीन अपराध, मतलब कोई बड़ा अपराध कोई कर दिया है, कि रिपोर्ट थाने में आती है तो उसकी सूचना तुरंत किसे देनी चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी को, मंत्रालय को, वरिष्ठ अधीक्षक को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो किसे देनी चाहिए, जो हमारा वरिष्ठ अधिकारी है उसे देनी चाहिए, अगर संगीन कोई अपराध हमारे पास आता है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 बताइए। कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट को सामान्यतः प्रत्येक थाने का एक बार निरीक्षण कितने समय में करना, जो जिला मजिस्ट्रेट है उसे सामान्यतः प्रत्येक थाने का एक बार निरीक्षण कितने समय में करना चाहिए, एक वित्तीय वर्ष में, एक सप्ताह में, एक माह में, या सुविधा अनुसार कभी भी। 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 117 का ए पार्ट बिल्कुल सत्य। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 18, 118 बताएंगे। क्या कह रहा कि अपराध के अंतर्गत वादी को खुशी होती है, क्षति पहुंचती है, कर्तव्य भंग होता, इनमें से कोई नहीं। 118 का, तो 118 का राइट आंसर क्या होता है, क्षति पहुंचती है। क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। ठीक, क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 119 बताइएगा। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, जब ऐसे ही बताना तो। किस न्याय के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं, प्राकृतिक, विधिक, संवैधानिक, या फिर जो है संवेदनशील। 119 का राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा, विधिक। ठीक है, क्या होते हैं, विधिक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 120 बताएंगे। 120 क्वेश्चन क्या करा, जनहित के अंतर्गत लोक बाधा किसे कहा जाता है। लोक बाधा ए पार्ट करा, ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें लोग किसी को सुलभ सुविधा का उपयोग ना कर पाएँ, सुविधाओं से भरपूर, बाधा वाली सुविधा, इनमें से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं कितनी बार कहूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बताइए 121 का। 121 क्या करा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर घुमा दिया जाए तो उसके अंक एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं, उसमें 12 की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, 12 की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन से क्या करिए, इनको देखिए, 69 है, 69 को क्या करा, ऊपर से नीचे, क्या करा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे घुमा दिया जाए तो क्या करते हैं, एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे का, और अंक एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं। क्या करते हैं, अंक एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं, और उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कितने की वृद्धि हो जाती है, 12 की वृद्धि हो जाती है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। ठीक है, क्या है, 86 है, मान लीजिए 86 को ऊपर से नीचे क्या करेंगे,
86 है, इसको ऊपर से नीचे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे करेंगे और इनका स्थान क्या करेंगे, आपस में चेंज भी, देखिए स्थान एक दूसरे का ले लेते हैं। तो इस 6 को जब ऊपर से नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, घुमाएंगे तो 9 हो जाएगा, इसका स्थान ले लेगा, इसको घुमाएंगे तो वही रहेगा, 98 ही रहेगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर हमारा 12 की वृद्धि 86 होगा। ठीक है, और किसी में देखिए इसको इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे 69 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, ये क्या हो जाएगा 9। ठीक, ये तो कोई नहीं होगा, फिर इसको इससे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। 61 है, इसको ऊपर से नीचे करेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्थान ले लेगा और यहाँ पे 19 हो जाएगा, कभी नहीं बनेगा। इसी तरह 68 का करेंगे तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। कह रहा क्वेश्चन नंबर 122, कह रहा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके मूल अंकों के बीच दो समान अतिरांक रख दिए जाने मात्र से वह वर्ग बन जाता है। दो समान अतिरांक रख अतिरिक्त होगा, अतिरिक्त अंक होगा। ठीक है, सॉरी अतिरिक्त अंक है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त अंक रख दिए जाने पर मात्र से दो समान, ठीक है, मान लेते हैं कितना है 4, इसमें अगर हम 1 1 रख देते हैं और 5 कर देते हैं तो या किसी का वर्ग बनेगा जी, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी के बीच में हम 2 2 2 2 5, ये किसी का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, किसका होता है 65 का, किसका होता है बताइए फटाफट। 45 के बीच में अगर 2 2 रख दें तो किसका हो जाता है 65 का क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस जितना करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। चलिए आगे बताइए। किरण ज्योति, किरण का संबंध किससे है, ज्योति से है। तो आँख का संबंध कान से है, नाक से, चक्षु से या देखने से। किरण क्या हमें करती है, ज्योति प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से किरण ज्योति का समानार्थी, उसी प्रकार आँख का समानार्थी क्या होता है, चक्षु होता है। क्या होता है, चक्षु होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे, 124 बताइए। क्वेश्चन नंबर 124 मैं यहाँ करूँ, चलिए यहाँ मैं कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ई है, वी है, ठीक है, टी है और ये क्या है, जी है। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, एच है, यस है, क्यू है और जे है। ठीक, और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये सी है, यक्स है, वी है और ई है। अब मैं कोई लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 20 5 होता है, इसका कितना होता है, 5 के बाद ये कितना होता है बताइए, ये 22 होता है, ये कितना होता है 20 होता है, ये कितना होता है 7 होता है, ये 8, ये कितना होता है 19 होता है, ये 17, ये कितना होता है 10 होता है। अब मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप जा रहे हैं कहाँ पे, इस पे, तो कितना हो रहा है +8 +3 हो रहा है। ठीक है, अब 20 से 22 से आप जा रहे हैं 17 पे, तो कितना हो रहा है -3 हो रहा है कि नहीं। आप देखते रहिएगा बस सारी चीज़ें। 20 से फिर कहाँ जा रहे हैं, 20 से आप 17 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक, फिर 7 से आप किस पे जा रहे हैं, आप 10 पे जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, मतलब कार्नर कार्नर पे +3 हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। ये 3 है, ये कितना है, ये कितना होता है x 24 है। ठीक, ये कितना होता है 22 है। ठीक, ये कितना है 5 है, तो इसका प्लस हो जाएगा, +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा ई का +3 एच आ जाएगा। देखिए लास्ट में किसके एच आया है, 2 ऑप्शन, मतलब ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, देख लीजिए। इसमें भी +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 कितना किसका होता है 6 जो होता है एफ़ का होता है, किसका होता है एफ़ का होता है। ठीक, इसमें -3 कर दीजिए, -3 करिए, इसमें भी -3 करिए। देखिए क्या होता है 22 में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, और इसमें -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स में -3 करेंगे तो यू आ जाएगा। एफ यू क्यू, क्या हुआ कहीं गलती हुई क्या, देखिए तो -3 21 पे कौन आता है यू आता है। ठीक है, और इसमें यस क्यू नहीं आएगा, यहाँ पे यस आएगा। ठीक है, यस आएगा। 19 पे कौन आता है 19 पे यस आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा पुश हो जाएगा। ठीक है, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा। आई होप मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 125। देखिए क्या कह रहा है, क्या हो रहा है 38 है, 38 के बाद कितने की कमी हो रही है बताइए। 38 के बाद ये सीरीज का है। ठीक है, इसमें से यहाँ तक यहाँ गए तो कितना हुआ -4 का, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 34 एक -5 का, फिर देखिए क्या हो रहा -6 का, यहाँ से 23 में से -6 का, यहाँ से यहाँ गए तो कितना हो जाएगा -7 का। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा -8 का। ठीक है, क्या आएगा -8 की कमी कर दीजिए, 16 में -8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 8 हमारा क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आसानी से इस क्वेश्चन को आसान था कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप 126 बताइए।
ठीक, बताइए फटाफट क्या करा, ए है, ठीक, ये क्या है, बी है, डी है, जी है, ठीक, और ये क्या है, सी डी एफ आई, ठीक। इसका 1 2 4, ये कितना होता है 7, ये कितना होता है 3 4 6, ये कितना होता है 9, ठीक। क्या होता है 9 होता है। याद रहना चाहिए, सारी चीज़ें याद रहेंगी तभी आप कर पाएंगे। देखिए आप यहाँ से 1 से इसके पास गए तो कितना गए बताइए, यहाँ से यहाँ इसके पास गए तो क्या हुआ, +2 हुआ, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ गए तो +2 हुआ, ठीक है। डी से एफ पे गए तो +2 हुआ, जी से 9 पे गए तो क्या हुआ, +2 हुआ। इसी तरह से ई एफ एच के सब में क्या करिए, +2 करिए। ये कितना होता है 5 होता है, 6 होता है, ये कितना होता है 8 होता है, 11 होता है। तो इसमें करेंगे तो 13, 13 पे कौन होता है, यम होता है। 8 में 2 करेंगे 10, तो क्या आ जाता है, जे आ जाता है। एफ में 8 जोड़ेंगे तो एच हो जाता है, 2 जोड़ेंगे तो इसमें 7 हो जाता है, तो जी, यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। जी एच जे एम, जी एच जे एम, जी एच जे एम, हमारा डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप लोग मैच कर सकते हैं, 126 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि समझा पा रहा हूँ या नहीं, आप ज़रूर बताया करिए, ठीक है। इसको बताइए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसमें क्या हो रहा है, 8 8 है, ठीक है। 8 में क्या, 8 8 में कितना जोड़ने पर, 8 5 13, किसमें 13 जोड़ने पर ए हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कितना हो रहा है, 31 हो जा रहा है। तो इसमें क्या जोड़ रहे हैं बताइए, इसमें भी 13 जोड़िए, 13 + 13 करेंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी +13, क्या है 13 + 13, इसमें भी +13, ठीक है। आगे भी +13, 44 में +13 करेंगे 57, 57 में +13 कर दीजिए, 57 में +13 कर दीजिए तो 0 आ जाएगा, 6 1 7, 70 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। ++ 13 13 आप करते जाइए, डिफरेंस, ठीक है, वो होता चला जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर देखिए, सांकेतिक भाषा में किसी चीज़ को क्या लिखा जाता है, इसको आप लोगों को आंसर बताना है, ठीक है। क्या है, बुक क्या होता है, 253 को हम लोग क्या कहते हैं, बुक्स बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर क्या लिखते हैं, ओल्ड लिखते हैं, ठीक है। और 546 को हम लोग क्या लिखते हैं, 546 को हम लोग लिखते हैं मैन 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 इज ओल्ड, ठीक है, मैन इज ओल्ड, ठीक। और 338 को क्या लिखते हैं, 378 को हम लोग लिखते हैं बाई बाई गुड बाई गुड बुक्स। तो हमको इसमें किसका बताना है, हमको इसमें आर का हमें क्या बताना है, कोड बताना, आर का हमें क्या बताना है, कोड बताना है, ठीक। आर का क्या बताना है, कोड बताना है, ठीक है। ये देखिए बुक बुक बुक, और किसमें बुक है, इसमें बुक्स है, ठीक। तो बुक्स का कोड देखिए, बुक्स का कोड, ठीक, बुक्स का कोड, इसमें इसमें क्या रिलेशन है, तीसरा 3, तो बुक का क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। बुक के लिए क्या आ गया, 3 आ गया कोड, ठीक है। बुक के लिए क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए, और इसमें कोई कॉमन है, इसमें देखिए ओल्ड, ओल्ड देखिए, इसका ओल्ड और इसका ओल्ड, ठीक है, इसका ओल्ड और उसका ओल्ड, ठीक है। ओल्ड के लिए कौन है, ओल्ड के लिए देखिए 5, ओल्ड का कोड हो गया 5, ओल्ड का कोड क्या हो गया 5, तो बचा क्या 2, 2 किसका कोड हो जाएगा, आर का कोड क्या हो गया 2, आर का कोड निकल गया, आर का कोड क्या हो गया 2, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 2, हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 129 बताएंगे। एक सांकेतिक भाषा में ROAD क्या है, ROAD, रोड को हम लोग क्या लिख रहे हैं, URDG लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसी भाषा में SWAN को क्या लिखा जाएगा, को कैसे लिख सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं। आर कितना होता है आपका 18 होता है, ठीक। आर कितना होता है, आर आपका कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18 होता है, ये 18 होता है, कितना होता है 15 होता है, 1 होता है, ये कितना होता है 4 होता है, ठीक। अब देखिए 18 एक कितना होता है 21 होता है, ये कितना होता है 18 होता है, ये कितना होता है 4 होता है, ये बताइए, ये हमारा होता है 7, ठीक। तो कैसे होगा, इसको बताइए आप लोग, कैसे ए बनेगा, ठीक है। ये हमारा u कितना हो रहा +3, 18 से कितना गए +3, ये कितना हुआ +3, ये कितना हुआ +3, ये कितना हुआ +3, देखिए सब में +3 हो रहा। ये कितना होता है 19 होता है, ये कितना होता है 23 होता है, ये कितना 1 होता है, ये कितना होता है 14 होता है, ठीक। तो इसमें +3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 v, ये कितना होगा +3 जोड़ेंगे तो 26, 26 पे कौन होता है z, ठीक है। फिर कौन होता है ए पे +3 जोड़ेंगे तो d आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 17 q, देखिए किस ऑप्शन में VZDQ, ये हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बी पार्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। आप लोग देख सकते हैं बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन को मैं समझाने में सफल हूँ या नहीं, इस चीज़ को आप ही लोग बता सकते हैं।
आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए 130वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 का रहा ओ पी से छोटा है। ओ जो है क्या है, ओ जो है मैं इधर बड़ा लिखूंगा, इधर क्या होगा बड़ा होगा, इस साइड क्या होगा इधर बड़ा होगा, इस साइड क्या होगा छोटा होगा, देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ओ जो है पी से क्या है छोटा है, तो ओ जो है क्या है पी से छोटा है, मैंने यहाँ पी लिख दिया, ओ क्या है छोटा है, ठीक। लेकिन क्यू से बड़ा है, लेकिन क्या है क्यू से बड़ा है, लेकिन क्या है क्यू से बड़ा। ओ जो है ओ ओ पी से क्या है छोटा है, ओ जो है पी से लेकिन किसे क्यू से बड़ा है, ये क्या क्यू से बड़ा है, लेकिन क्या है क्यू से बड़ा है, ठीक। तो इसको मैंने ए कर दिया और इसको ये बड़ा है, ठीक, सब बड़े हैं, ठीक। अब देखिए आर यस से छोटा है, आर जो है क्या है यस से छोटा, तो यह आर के यस क्या बड़ा है, यस बड़ा आर से, लेकिन टी से क्या है छोटा, लेकिन टी से क्या है बड़ा है, लेकिन क्या है टी से बड़ा है, लेकिन आर क्या है टी से बड़ा है, तो ये वाला रिलेशन हो गया, ठीक। तो यहाँ कर दीजिए क्या हो जाएगा, फिर कह रहा है क्यू एस से बड़ा है, क्यू जो है वो एस से बड़ा है, तो ये हमारा रिलेशन देखिए यही हो जाएगा, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हमारा पी हो जाएगा। आराम से आप बना सकते हैं, बनाने के लिए बस आपको सोचना है, ठीक है, आराम से आपका बन सकता है, ठीक। ये रिलेशन आपका बनेगा, आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 बताइए। 40 लड़कों की कतार में राहुल दाएं ओर से, मतलब लेफ्ट राइट से, राहुल क्या है, राहुल जो है राइट से कौन सा स्थान है, राहुल 40 लड़के हैं और इसका कौन सा 14वां स्थान है, ठीक है। तो उसका बाएं से पूछ रहा है लेफ्ट से, तो क्या होता है टोटल इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1, टोटल कितना है 40 दिया है, लेफ्ट का पूछा है, राइट कितना है 14 है और -1 है, तो एक घट जाएगा तो -1 से 13 बचेगा, 13 इधर लाओगे 40 में से -13 कर दोगे कितना बचेगा, देख लो आप कितना बचेगा, 13 माइनस करोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा 27वां स्थान होगा, कौन सा होगा 27वां, ये हमारा क्या आ जाएगा डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डी पार्ट क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 बताएंगे। 132, किसी परीक्षा में प्रिया ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। कोई परीक्षा है, प्रिया जो है, प्रिया क्या कर रही है, पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ प्रिया को, प्रिया राहुल से मतलब आर से अधिक अंक प्राप्त करती है। यमुना ने उतने ही अंक प्राप्त किए जितने की दिव्या, यमुना वाई से यमुना हो गया, डी से क्या हो गया दिव्या, दोनों बराबर अंक प्राप्त करते हैं। दिव्या, लोकित ने मंजू से कम, तो लोकित ने मंजू से, तो मंजू क्या है ज़्यादा अंक प्राप्त की, किसे किसे लोकित से, एल हो जाएगा, लोकित से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है। राहुल ने यमुना से अधिक, राहुल ने यमुना से अधिक अंक, राहुल ने, तो राहुल और यमुना के बीच में ये रिलेशन हो जाएगा, अच्छा यमुना से तो वाई से, वाई इक्वल टू डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम, मंजू ने दिव्या से कम, दिव्या से, ठीक है मंजू ने, तो ये मंजू वाला आ जाएगा, ठीक है, कम तो दिव्या ग्रेटर हो जाएगी, मंजू ग्रेटर देन एल, ठीक है ग्रेटर देन एल। तो कह रहा सबसे अंक कौन प्राप्त किया, तो एल, एल से क्या आ जाएगा लोकित, लोकित क्या आ जाएगा, लोकित हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। बनाने की ट्रिक सोचिए कैसे दिमाग में हम फीड करें, तो लोकित क्या आ जाएगा सबसे कम पाएगा, क्या करेगा सबसे, पढ़ते जाइए बनाते जाइए बन जाएगा, ठीक है बहुत आसान है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि कुछ कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन है, कुछ इससे क्वेश्चन 2 से 3 4 भी हो सकते हैं। कुछ लड़कियां क्या हैं चिड़ियां हैं, कुछ गर्ल्स क्या हैं, कुछ गर्ल्स जो हमारी क्या हैं वो बर्ड हैं, बर्ड का मतलब चिड़िया हैं, ठीक है। कुछ चिड़िया क्या हैं जानवर हैं, कुछ चिड़िया क्या हैं, कुछ चिड़िया क्या है जानवर, एनिमल है, ए से क्या हो जाएगा एनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा कुछ है, कुछ लड़कियां जानवर हैं, देखिए कुछ गर्ल से इसके बीच में कोई रिलेशन है, पहला निष्कर्ष से बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और कुछ जानवर लड़कियां हैं, कुछ एनिमल क्या है, कुछ एक को पलट दिया है इसी को, कुछ एनिमल जो है गर्ल्स हैं, ए भी नहीं है, यानी कि ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है, इसका मतलब हमारा सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इसमें कोई तो नोक झोंक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 134 का रहा है कुछ कापियाँ पेन हैं, कुछ कापियाँ पेन हैं, ठीक है, सी से कॉपी, पी से पेन, और कुछ पेन क्या है, ए भी वैसा ही, कुछ पेन क्या है थैले, टी से क्या हो गया थैला हो गया, ठीक है, शार्ट में लिखने के लिए आप लोग तो कह रहा कुछ कापियाँ, ए जो है कुछ कापियाँ हुआ और क्या है थैले हैं, कोई रिलेशन है बिल्कुल नहीं है जी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और कोई थैला पेन नहीं है, क्या कह रहा है कोई थैला पेन नहीं है, कोई थैला पेन नहीं है, ये तो गलत बात है, कोई ये भी गलत बात है, क्या कुछ तो हैं,
कुछ तो हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी गलत बात है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर भी क्या आ जाएगा, सी। ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है, ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है, ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 135 बताएंगे और 136वां मैं आपको होमवर्क में दूंगा, यहीं से मैं कल रीजनिंग पुनः स्टार्ट करूंगा। ठीक है, दिए गए प्रश्नों में श्रृंखला को लुप्त पद बताना है। इसमें लुप्त वाला 24, 24 के बाद कितना आ रहा है, ये हमारा 24 है, 24 के बाद आपका क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। ठीक है, 29 के बाद आपका 39 आ रहा है। ठीक है, 39 के बाद कौन सा आएगा उसको बताना है, और लास्ट में आपका क्या आएगा, लास्ट में आपका 74 आ रहा है। देखिए कैसे हो रहा है इस चीज़ को, देखिए इसमें कितना आप ऐड किए, 5 मैंने ऐड कर दिया, कितना हुआ 29। फिर इसमें मैंने क्या किया, 10 को ऐड कर दिया, देखिए 39 हो गया। फिर मैंने क्या किया, 5 और 5 5 की, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 5 5 की वृद्धि हो रही। फिर मैंने इसमें 15 ऐड कर दूंगा, फिर अगले वाले में मैं 20 ऐड कर दूंगा, और सब में 5 5 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 3 डबल डिफरेंस लेने पे पता चल जाएगा। तो 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 हो जाएगा, और यहाँ पे एक 4 1 5 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 में आप फिर 20 जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप बताइएगा मेरा समझाने का तरीका किस तरह से और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, और होमवर्क में इस क्वेश्चन को आप लोग करके आएंगे, और यहीं से मैं कल आगे क्या करूँगा बताऊँगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ज़रूर कमेंट करिएगा लगा कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्त मित्र फ्रेंड सब में शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं, और कुछ सुधार लाऊं, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा किया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करिए, ऑफलाइन कमेंट किया करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।